अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा बहुत ही कॉमन मेडिसिन, बहुत ही कॉमन इंजेक्शन जो कि हम यूज़ करते हैं, नोस्पा जिसके नाम से आती है। नोस्पा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नोस्पा इंजेक्शन के बारे में, जो कि हम कॉमनली पेट दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका एक्शन क्या कैसे होता है और इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं और साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर क्या क्या आ सकते हैं, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि नोस्पा में होता क्या है। नोस्पा में ड्रोटावरीन होता है जो कि कोलिनर्जिक मस्करिनिक एंटागनिस्ट है, जो कि हमारे स्मूथ मसल के स्पाज्म को कम करती है। जैसे कि हमारे स्मूथ मसल में जैसे कि स्पाज्म बढ़ रहे होते हैं, जैसे नॉर्मल जो मूवमेंट होती है जीआईटी की, तो वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे तो वो इंक्रीज हो गई है, तो हमारे जो हमें पेट में दर्द वगैरह मरोड़ वगैरह फील हो रहे होंगे, तो उसको कम करने के लिए हम ये ड्रग इस्तेमाल करते हैं। तो कोलिनर्जिक मस्करिनिक एंटागनिस्ट है, जो से बेसिकली फास्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिशन करवाती है और कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स को रोकती है जो सेल के अंदर। जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स रुक जाएगा तो जीआईटी की मूवमेंट रिलैक्स हो जाएगी। तो हमें जो पेन हो रहा होगा या क्रैम्प्स पड़ रहे होने हैं जीआईटी के मसल में, तो वो उससे हमें छुटकारा हासिल हो जाएगा। तो ये बेसिकली पेट दर्द के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके क्लिनिकल यूजेस हम देख लेते हैं कि पेट दर्द के अलावा हम किस कंडीशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आए चलते हैं इसकी यूजेस की तरफ। तो ये जीआईटी डिसऑर्डर मतलब पेट दर्द हो गया या मैदे का कोई डिसऑर्डर हो गया या लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में पेन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ साथ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस जिसे कहते हैं वो हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाइलरी कोलिक, अगर बाइल की जो डक्ट है जो बाइल लेकर आती है, तो उसकी डक्ट में स्टोन की वजह से रुकावट आ गई है, तो पेन हो रहा है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूट्रीन मसल के स्पाज्म को कम करती है। इसके साथ साथ ओवरऑल वेस्कुलर जो हमारे वेस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं, मतलब हमारी जो वेजल कंस्ट्रिक्ट हुई होती हैं उसको डायलेट करवाती है और ब्लड के फ्लो को अच्छा करती है। तो नॉर्मली यही यूजेस हैं इसके। तो चलते हैं इसकी डोजेज फॉर्म्स की तरफ कि किस किस डोजेज फॉर्म में हमें ये अवेलेबल है। पहले तो हमें ये इंजेक्शन फॉर्म है, 2 ml में आता है ये। ड्रोटावरीन इसमें साल्ट है और नोस्पा के नाम से इंजेक्शन हमें मार्केट में अवेलेबल है। और इसके साथ साथ टैबलेट की फॉर्म में भी हमें ये अवेलेबल है। बच्चों में अगर देखा जाए तो ओरल ड्रॉप्स की फॉर्म में हमें ये अवेलेबल है। ओरल ड्रॉप्स किस नाम से आते हैं, एक नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ, फाइकोलिक्स ओरल ड्रॉप्स, जो कि आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकते हैं। तो बच्चों में जब पेट का दर्द होता है तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सस्पेंशन भी इसकी आती है, ड्रोइन DS60 के नाम से इसकी एक सस्पेंशन आती है, वो सस्पेंशन फॉर्म में भी ये अवेलेबल है। तो मोस्टली ये इंजेक्शन फॉर्म में यूज होती है। तो टैबलेट जो आती है इसकी 40 mg की होती है। इसके साथ साथ इंजेक्शन जो आता है हम IV भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं। तो 2 ml एम्प्यूल में हमें इंजेक्शन इसका अवेलेबल होता है। तो फाइकोलिक्स जो ड्रॉप्स हैं वो तो ड्रॉप्स की फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना है जब बच्चों के पेट में दर्द हो। देखें कि डोज कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए एक अडल्ट को। तो इसकी डोज 40 से 40 to 80 mg हम पर डे इस्तेमाल करते हैं। TDS मतलब 3 टाइम हमें इस्तेमाल कर सकते हैं 40 to 80 mg, सुबह दोपहर शाम, जब हमारे पेट में दर्द वगैरह हो। तो प्रिकॉशंस की बात कर लें कि इसको लेते वक्त हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए या क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए इसे इस्तेमाल करने से पहले। तो आप एलर्जिक हैं इससे पहले कभी आपने यूज़ किए है नोस्पा, तो आप एलर्जी कंडीशन हुई है तो आप इसे ना लें। इसके साथ साथ लीवर और किडनी फेलियर जिन पेशेंट में है वो इसे ना इस्तेमाल करें, या इस्तेमाल करें तो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग जो मदर हैं वो इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। तो आइए चलते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की तरफ कि साइड इफ़ेक्ट में क्या क्या शामिल है। तो साइड इफ़ेक्ट में सबसे कॉमन यह है कि जैसे आपको नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। जब जीआईटी की मूवमेंट यकदम से स्लो होगी तो आपको वोमिटिंग वगैरह फीलिंग हो सकती है, मतली हो सकती है। इसके साथ साथ डिजीनेस, चक्कर वगैरह आना या थका थका फील करना भी हो सकता है। इसके साथ साथ आपको रैश पड़ सकते हैं स्किन पर।
दाने वगैरह बन जाना, तो ये चीज़ें टेम्परेरी होगी, ये कुछ देर बाद खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर ये सीवियर कंडीशन इख्तियार कर जाए तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। स्वेलिंग वगैरह, इचिंग वगैरह एटसेट्रा, ये सारा कुछ हो जाए तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। शुक्रिया।